ये धरना प्रदर्शन जो है हमारी कुछ समस्याएं हैं और वो समस्याएं ऐसी हैं जिनसे आम आदमी पीड़ित है। यही नहीं कि हम किसान ही पीड़ित हैं, आम आदमी भी पीड़ित है। और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग ने एक कानून बनाया है। अच्छा, आप जैसा फ़ोन में पैसे गिरवाते हैं तो ठीक, जब तक पैसे चलते हैं फ़ोन चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है। यही यही स्थिति जो है सरकार, बिजली विभाग जो है वो करने जा रहा है। अच्छा जी, स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। जितना पैसा आप उसमें डालोगे, जब तक आपका पैसा रहेगा वो चलता रहेगा। और किसान ऐसा नहीं होने देगा। क्यों? किसान के पास, ये बताइए आप, कौन सी ऐसी फसल है जो उसकी 1 महीने या 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है? कोई फसल ऐसी नहीं है। 6 महीने के अंदर किसान की फसल आती है। 6 महीने के बाद उसके पास पैसा होता है। और किसान जो है 6 महीने के बाद भी यह स्थिति है। हमारे बराबर में इकबालपुर मिल खड़ा है, 106 करोड़ रुपया आज तक बकाया है। न किसी राजनीतिक आदमी ने उस बात पर गौर किया है, न सरकार ने गौर किया है, न किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गौर किया है। देखिए, ऐसा है, चौधरी साहब कहा करते थे, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी हुआ, भारतीय जनसंघ हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी है। वो कहा करते थे ये पूंजीपति लोगों की सरकार है, इसका किसान और मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से के बाप ने, कौन से के दादा ने संघर्ष किया है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? ये तो मुफ्त में सरकार थामे बैठे हैं। किसान के बारे में इनको सोचने की फुर्सत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। मुझे ये बतलाइए आप, आज कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप बाजार में लेने के लिए जाएंगे, पहले पैसा फिर भगवान, पहले पैसा देंगे बाद में आपको वो चीज़ मिलेगी। तो किसान के पास जब 6 साल तक पैसा नहीं है, 106 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। 106 करोड़, क्या हाल है उस किसान का? ये पूछिए, ये देखिए, आप थोड़ा गौर कर देखिए। जिस किसान का 106 करोड़ रुपया 6 साल पुराना रुका हुआ है, उस किसान की क्या स्थिति है? कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है। कोई भी राजनेता हो, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो बसपा का, किसी भी पार्टी का है, किसान की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सिर्फ हमदर्दी जो है, चुनावी दौर जब आता है तब ये कुक्कुर मुत्तों की तरह निकल कर तो आप लोगों को लगता क्या है, आपकी समस्याओं का समाधान होगा कैसे, जब कोई भी हमारी समस्याओं का समाधान ये है कि यदि हमें एक सब संगठित हो जाएं पूरे जिले के किसान, हम एक दिन में इनकी बुद्धि सही कर देंगे। हम एक दिन में बुद्धि सही कर देंगे इनको कल आ जाएगी। धरना प्रदर्शन बहुत सारे हो चुके दिल्ली में। धरना प्रदर्शन हमेशा होते रहते हैं। धरना प्रदर्शन कहाँ दिल्ली तक तो जाने नहीं दिया किसान को। आज भी हरियाणा बॉर्डर पर रोके हुए हैं। यह हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती है, पार्टी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती है। किसान अपने दम पर जिंदा है या भगवान भरोसे जिंदा है। किसान इनके भरोसे किसी के जिंदा नहीं है। कोई इनकी बात न विधानसभा में उठाता है न लोकसभा में उठाता है। सिर्फ कहते हैं, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, कागजी कार्यवाही कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा सोल्यूशन किसान का हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट ने किसान विरोधी बिल पारित कर दिया था। लोगों ने बहुत हल्ला करा, गुल्ला करा, 378 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। तो उस धरना प्रदर्शन का ये असर आया। मोदी गवर्नमेंट जो बहुत मजबूत गवर्नमेंट है, उसको भी अपना फैसला लेना पड़ा है। तो ये धरना प्रदर्शन में ये ताकत है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से ज्यादा कुछ नहीं होने लगे धरना प्रदर्शन। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों को एक सपना दिखाया था, एक ख्वाब दिखाया था कि हमें वोट दो, हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम आमदनी 2 गुनी करेंगे, हम किसान को बहुत अच्छी फैसिलिटी देंगे, हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ में घुमाएंगे। लेकिन जब ये सपने दिखाए बीजेपी के लोगों ने, तो हिंदुस्तान के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में आई। लेकिन जब सरकार में आई, उनका वादा पूरा करने का वक्त आया तो वो अपने वादे से मुकर गए। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर हम सरकार में आए, हम सत्ता में आए, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई। जो किसान की लागत लगती है, उसका 50% का उसका मुनाफा देने का मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया था,
वो वादे से अपने मुकर गई। तो इसीलिए तो हम कहते हैं हम कहते हैं हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग खेती करने वाले लोग हैं। तो ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो हम कहते हैं ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक कबीला है जो खेती करता है, एक कबीला है। तो हम कहते हैं कबीले वालों के दिलों को जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काटने से ये सरदारियाँ बहुत दिनों तक नहीं चलती। तो हमारा ये कहना है कि एक जो कुटुंब है, एक जो कबीला है, एक ख़ानदान है, जो खेती करने वालों का एक बहुत बड़ा कुटुंब है, इसको जोड़िए। इसको परेशान करने से, इसका उत्पीड़न करने से बहुत दिनों तक आप हुकूमत में, आप पावर में, अथॉरिटी में नहीं रह सकते। ये किसान हैं, ये हिंदुस्तान का 85% लोग हैं जो ज़्यादातर इसमें किसान हैं। अगर ये किसान अपनी बात पर आ गया, जिस दिन ये अपनी बात पर आ गया, अगर ये हिंदुस्तान का किसान इन लोगों को हुकूमत की कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो उनको उतारने का भी इनको अधिकार है। ये आज नहीं तो कल उनको उतार देंगे। अगर किसान का दर्द नहीं समझा गया, किसान की समस्या को नहीं देखा गया, किसान की समस्या को अनदेखा किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो कहीं दूसरी जगह बैठने पर मजबूर होंगे। सबसे पहली मांगे तो हमारी ये है कि प्रशासन की तरफ से हमें ये बताया गया है कि जो बिजली के मीटर हैं, स्मार्ट मीटर हैं, ये गांव देहातों में लगाने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने इसके बारे में जो जानकारी ली है, हमारे सीनियर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि स्मार्ट सिटी मीटर अगर गांव देहात में लगेगा तो उसमें अगर बिजली हमें लेनी है तो उसको 1 महीने या 20 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये इससे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खेती किसानी करने वाले के पास 1 महीने में आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं है। किसान तो गन्ना की खेती करता है और गन्ना 6-7 महीने में तैयार होता है, उसके बाद वो फिर मिल में उसको बेचा जाता है। मिल में भी डालने के बाद 6-7 महीने के बाद किसान के अकाउंट में पैसा आता है। तो 1 साल से पैसे किसान के अकाउंट में नहीं आते। 1 साल से पहले पैसा मिलने का कोई किसान के पास स्रोत ही नहीं है। तो जिस किसान को 1 साल में पैसा मिलता है तो 1 महीने में मीटर रिचार्ज करवाने में असमर्थ है, वो उसको नहीं करा सकता। किसानों का विकास ये किया है कि उनको लोग लुहाने सपने दिखा करके, उनको सब्ज बाग दिखा करके ये किया है कि 2000 रुपये की जो किसान निधि माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है, उधर अगर 2000 रुपये महीना की 2000 रुपये की किसान निधि देने का काम किया है, तो दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगाकर किसान से इससे 4 गुना वसूलने का प्रोग्राम बनाने का भी काम इस गवर्नमेंट ने किया है। टैक्स इतना वसूल रहे हैं कि आज किसान की वो हालत है, आज किसान की, हमारे मध्यम वर्ग के जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्ग का किसान है, उसकी ये हालत हो गई है भाई साहब कि बिजली की बढ़ती हुई महंगाई एक आम आदमी की ज़िंदगी का नासूर बन गया है। आम आदमी इस महंगाई से इस कदर जूझ रहा है और परेशान है और मानसिक तनाव में आ गया है कि इस बिजली के बिल को आम आदमी भरे या अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च करे, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, अपने घर में जो सदस्य रहते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हम क्या करें? और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में जो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, इसमें ये हाल है कि यहाँ की बिजली की महंगाई इतनी है कि यहाँ की महंगाई की बिजली ने यहाँ के आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। ये बड़े अफसोस और दुख की बात है। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने किसान का डबल रोल ऐसा कर दिया कि उसको होश नहीं है कि वो अपने बच्चे के शिक्षा के स्वास्थ्य पर खर्च करे या बिजली का बिल जमा करे। चुनाव में आए, लोगों के बीच में लोग आए, वोट मांगने के लिए आए, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ बड़े मजबूत वादे किए, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमको वोट दीजिएगा, हम सरकार में आएंगे तो किसान के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में आ गए, यहाँ की भोली भाली जनता, यहाँ के भोले भाले किसानों ने उनको वोट कर दिया और जो वो जीत गए, जीतने के बाद में पता लगा कि ये खाली आश्वासन था, ये झूठे वादे थे। तो दोबारा आप लेके आए ना, उसके बारे में सवाल किया जा रहा है। जब पहली बार आप लोगों से वादा किया गया, आपने धरना प्रदर्शन किया, जी आपके काम नहीं हुए, जी फिर दोबारा भी ले आए। नहीं, संख्या आप लोगों की ज्यादा है। हाँ, उन लोगों ने फिर हमसे वादा किया, फिर दोबारा से फिर लुभाने वादों में आ गए। तो ये गलती मानते हैं ना आप लोग? ये जो किसान है, किसान ने फिर आम लोगों ने फिर गलती की है। लेकिन बार बार किसान धोखे में नहीं आ सकता, बार बार विश्वास नहीं करता। अब एक बार विश्वास किया, 2 बार विश्वास किया, मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार विश्वास नहीं करेंगे। और अगर ये लोग किसान की समस्या को अनदेखा करेंगे तो इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।